ईदगाह एक मशहूर कहानी है जिसे अजीम अदीब मुंशी प्रेमचंद ने लिखा। रमजान के 30 रोजों के बाद ईद की सुबह आई, खुशियों से भरी हुई सुबह। वो अपनी दादी अमीना के साथ एक गांव में रहता है। चलो ईदगाह, देर हो जाएगी। इन बच्चों में एक 4 साल का बच्चा हमेद भी था, जिसके वालिदैन दुनिया में नहीं थे। लेकिन वो मासूमियत में यही समझता है कि उसके अबू रोजी कमाने गए हैं। चलो देर हो रही है। जी हाँ, चलो तेज। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सब बच्चे नमाज के बाद मेले में झूले झूलते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और खिलौने खरीदते हैं। वाह, मिला। मैं सिपाही लूंगा, मैं मिठाई लूंगा। लेकिन हामिद अपने 3 पैसे बड़ी सोच समझ कर खर्च करना चाहता है। मैं भी कुछ लूं या दादी के लिए कुछ? हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे। जब वो लोहे के बर्तन बेचने वाली दुकान पर पहुंचता है तो उसे एक चिमटा नजर आता है। उसे याद आता है कि उसकी दादी रोटियां बनाते वक्त हाथ जला लेती हैं। ओ, फिर हाथ जल गया। दादी, आपका हाथ फिर से जल गया। कोई बात नहीं बेटा। हामिद फौरन अपने 3 पैसे देकर चिमटा खरीद लेता है। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं कि उसने खिलौने या मिठाई के बजाय चिमटा खरीदा। खिलौनों की जगह चमटी। ये तुम्हारे खिलौनों से ज्यादा मजबूत है। लेकिन हामिद फखर से कहता है कि ये चिमटा सब खिलौनों से ज्यादा काम का है। अरे, मेरा खिलौना टूट गया। हामिद बहुत खुश होता है और खुशी खुशी अपना चिमटा लेकर घर वापस आता है। मिठाई क्यों नहीं लाए? आपके हाथ जल जाते हैं ना दादी, इसलिए चमटी लाया हूँ। वो समझ जाती हैं कि उसके पोते ने अपनी खुशी कुर्बान करके उनकी तकलीफ को तरजीह दी है। असल खुशी मोहब्बत और कुर्बानी में है। ये कहानी हमें सिखाती है कि गुर्बत के बावजूद दिल की अमीरी सबसे बड़ी दौलत है।